दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महीने की शुरुआत मैंने किस चीज से की थी इस बार? नक्षत्र से। तो नक्षत्र की 8 वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं मैं। और इस समय मैं क्या करने जा रहा हूं? इस समय तुला लग्न वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार से जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो तुला लग्न वालों का जुलाई का महीना गोचर के हिसाब से इस बार बहुत शानदार है। वो जितना चाहे उतना कार्य करें और पैसा कमाएं। मेन चीज यह है कि जो गोचर की एनर्जी है इस बार तुला लग्न वालों के फेवर में है। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में लग्न वाले भाव में मतलब पहले भाव में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो कुंडली किसकी कहलाएगी? वो तुला लग्न वालों की कुंडली कहलाएगी। और अगर आपने मेरी वो वीडियो की जानिए तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें और जाने कि तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जैसे कि ये ग्रह लिखे हुए हैं तो लग्न में हमारा 7 नंबर पड़ा हुआ है और इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर पड़ा हुआ है गोचर के हिसाब से हमने लग्न में उनको हर राशि पर लिख दिया है। तो वो ऊर्जा आपको क्या दे रहा है इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ डेट्स आप लोग नोट कर लीजिए। 1 से लेके 6 तक, 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक आपको जो अपने आइडियाज हैं, जो आपके मन की बात है, ये ना किसी दोस्त को बतानी है ना किसी के घर में शेयर करनी है। घर में किसी फैमिली मेंबर से भी आपको ये शो नहीं करना है कि आप किसी भी डिसीजन को किस प्रकार से ले रहे हैं। तो 1 से लेके 6, 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि मुझे अपने मन की बात, मतलब तुला लग्न वालों को अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी है। अब बात क्या है, 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का ये समय जो है ये आपका बहुत अच्छा समय है। और वो कैसे कैसे अच्छा है जब हम लोग अंदर चलेंगे इस कुंडली के तब बताऊंगा तुला लग्न वालों के लिए ये समय किस चीज का है। मेन चीज क्या है इसके अंदर, ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये समय ऊंचाइयां देने वाला है। किस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा ऊंचाइयां मिलेगी अभी बात करेंगे। अब बात करते हैं 15 तारीख से लेके 31 जुलाई तक का जो ये टाइम है, ये टाइम फॉर मनी है। लेकिन देखो आप लोग, जब लोग पैसा कमाते हैं तो वो पैसा टेंशन भी साथ लेके आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको इस टाइम पर रहेगा। लेकिन वो सारा स्ट्रेस किससे संबंधित होगा? पैसे से लेकर, काम से लेकर संबंधित होगा। अब बात करते हैं, 2 डेट मैंने आपको इसमें निकाली है, 6 तारीख और 20 तारीख। ये लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा दोनों डेट से। आप अगर इस डेट का उपयोग करते हैं, कोई किसी को प्यार करता है तो उस पर प्रपोज वगैरह कर सकता है। कौन सा? 6 और 20 तारीख ये बेस्ट डेट होते हैं क्योंकि उस समय चंद्रमा और शुक्र का रिलेशन बनता है। देखिए, अब हम लोग लौट कर आते हैं तुला लग्न वालों की कुंडली में महीने के हिसाब से किस प्रकार का समय जाएगा। तो सबसे पहले लग्न का मालिक कौन है, लग्न का राजा कौन है? तुला लग्न वालों का राजा मतलब लग्न का मालिक कौन है? शुक्र। और शुक्रदेव महाराज कहां बैठे हैं? 11th हाउस में बैठे हैं, मतलब लाभ भवन में बैठे हैं, दोस्तों के घर में बैठे हैं और हमारे बड़े बहन भाइयों के घर में बैठे हैं। तो मेन कहने का मतलब है कि जब लग्न का स्वामी ही 11th हाउस से अपना संबंध मतलब लाभ भवन से संबंध बनाता है तो आपको क्या है, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जिस जॉब में हैं उसमें आपको तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है। तो इस तरीके का ये चीज बनी हुई है। केतु महाराज क्योंकि 1st हाउस में, तो आप अपने ऊपर थोड़ा कम ध्यान देंगे, सामने वाले पर ज्यादा ध्यान देंगे। बात करते हैं 2nd भाव में। 2nd भाव किस चीज का दोस्तों? मैंने आपको बताया 2nd भाव होता है हमारे धन का और हमारे कुटुंब का। तो इसका स्वामी कहां बैठा है? 11th हाउस में, मतलब 7th का और 2nd का दोनों का मंगल है स्वामी और कहां बैठे हैं वो? 11th हाउस में। इसका मतलब क्या है
सेकेंड हाउस में हमारा आता है धन, और धन हमें कहां से प्राप्त होता है? 11th हाउस से। जब लाभ होगा जब ही हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो जब हमारे धन का स्वामी हमारे लाभ भवन में बैठा है और लग्न के साथ बैठा है, लग्न के स्वामी के साथ बैठा है, तो क्या होगा कि हमारे को इस महीने में पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति को 2 हाउस मिले, एक थर्ड एक 6 छठा भाव। और बैठे कहां पर है गुरुदेव महाराज? 7th हाउस में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख का समय। देखिए जब भी मैं आपसे बात करता हूं ना थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कौन सा काम होता है मेन थर्ड हाउस का? जैसे कि आप सोशल मीडिया पे हो, आपका कोई ऐसा कनेक्शन हो जो पब्लिक से हो, जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हो, आप ऐसी बातचीत करते हो कि उन लोगों का पैसा आपको इन्वेस्ट कराना हो, या किसी भी प्रकार से पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क, या आप एक अच्छे राइटर हो, या आप कहीं स्पीच देते हो, कुछ करते हो, तो यहां का संबंध कहां से बना हुआ है? 7th हाउस। और 7th हाउस हमारा किस चीज का? तो स्पाउस का भी होता है, और किसका होता है? डेली इनकम का होता है। मतलब इस महीने में थर्ड हाउस को भी अगर आप एक्टिवेट करते हो, मान लीजिए आपने एक्टिवेट नहीं करा लेकिन आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं। देखिए सोशल मीडिया से जुड़ने का वो मतलब नहीं कि हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो नहीं। मतलब उससे अगर आपकी इनकम होती है तो इस बार जो ये टाइम है, सोशल मीडिया से पैसा भी आपको आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आपके 4th हाउस की, और 4th हाउस का मालिक कहां बैठा है? हमारे 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये दोनों भाव किसको मिले हुए? शनिदेव महाराज को। और इस समय शनिदेव महाराज क्या चल रहे हैं? बकरी की पोजीशन में। मतलब बकरी पोजीशन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा किसी दिन। ये कोई डरने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं, और हमारी जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, हमारे बराबर वाली ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, और दोनों एक ही स्पीड से चल रही है, तो हमें लगता है दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं। लेकिन बाय द वे हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। मैं कहता हूं 10 की स्पीड ही बढ़ जाती है। हम दोनों 60 की स्पीड से चल रहे थे, अब हमारी ट्रेन 70 की स्पीड से चलने लगी। तो जो दूसरी ट्रेन होगी, जो अभी हमें लग रही थी दोनों बिल्कुल बराबर हैं, स्थिर है, हम चल ही नहीं रहे, तो वो हमें पीछे जाती हुई दिखाई देगी। ओरिजिनली ग्रह कभी बकरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो दूसरी पोजीशन में चला जाए, लेकिन कहने का मतलब है कि हमें एहसास ऐसा होता है कि अब वो ट्रेन पीछे जाने लगी। तो जब ये ट्रेन पीछे जाने लगी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 4th हाउस और 5th हाउस दोनों का वर्क करेंगे। तो यहां पर जब शनिदेव महाराज हमारे 5th हाउस में इस समय बैठे हैं, 140 दिन बकरी रहेंगे, ये गति आपको 140 दिन देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये हाउस किस चीज का होता है? हमारे बच्चों का होता है, हमारी हेल्थ का होता है, और हमारी बुद्धिमत्ता का होता है। तो शनिदेव महाराज सारे रिलेशंस आपके बढ़िया करने के लिए जा रहे हैं 5th हाउस में बैठकर। अब बात करते हैं आपके 6ठे भाव की। तो मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं, यहां बैठे। अब 7th भाव पर आते हैं। 7th भाव हमारा किसका है? हमारे स्पाउस का है और हमारे पार्टनर का है। देखिए यहां पर जब राहु और गुरु दोनों बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? मतलब तुला लग्न वालों को एक खास बात क्या सोचनी है कि सामने वाला, मतलब जो 7th हाउस होता है हमारे फ्रेंड का हाउस होता है, इसे हम ओपन एनिमी भी कहते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस का भी हाउस है। तो जो भी हमारा बिजनेस अगर पार्टनरशिप में चल रहा है, तो हमें सामने वाले पर दृष्टि बना के काम करना होगा, कहीं वो हमारे साथ कोई चीटिंग ना करे, क्योंकि प्रॉफिट का महीना है। और कोई गलती आप ऐसी बिल्कुल ना करें कि आप अपने किसी व्यवहार के कारण कोई ना कोई बात ऐसी कह दें, कुछ कर दें, या आप उसके ऊपर दृष्टि ना रखें, जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करें, तो आपको प्रॉफिट कम हो। और रही बात आपके स्पाउस की, तो देखिए यहां पर 6ठे भाव से भी इनका संबंध बन रहा है। तो जब आप ज्यादा काम में बिजी रहोगे और घर पर ज्यादा समय नहीं दोगे, तो क्या है, थोड़ा झगड़ा होने की भी संभावना होती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि भी अगर हम लोग देखते हैं, 1 2 3 कहां पड़ रही है? हमारे 7th हाउस में पड़ रही है। तो थोड़ी सी आपने गलती की,
और आपके स्पाउस को गुस्सा ज्यादा आ गया, तो पता चला बात छोटी सी थी और झगड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। तो यहां पर शनिदेव ये कार्य भी आपके लिए करेंगे। तो आपको सामंजस्य बैठाना होगा अपने काम के बीच में और अपने स्पाउस को समय देने के बीच में। आपको पैसा कमाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय अपनी वाइफ के साथ भी खर्च करें। अब देखिए, बात करते हैं आपके 8th हाउस की, तो 8th हाउस का संबंध यहां बना हुआ है 11th हाउस से, बढ़िया काम करेगा। अब नवे भवन, जिसको हम कहते हैं भाग्य भवन, भाग्य भवन का स्वामी कहां पर है, मतलब कहां से आया है, 11th हाउस से आया। तो इस समय सूर्य देव महाराज 17 तारीख तक, 17 जुलाई तक आपके भाग्य को खोलने का कार्य करेंगे और उसके बाद फिर कहां आ जाएंगे, 10th हाउस में। तो आपकी बल्ले बल्ले है इस पूरे महीने जुलाई के। तो जितना मर्जी वर्क कीजिए, जितनी मर्जी मेहनत कीजिए, आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो देखिए, बुध की पोजीशन यहां इस महीने में 3 बार चेंज हो रही है, लेकिन तीनों बार ही आपके फेवर में। तो आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा फर्स्ट क्लास रहेगा, मन लगेगा, सारे काम आपके होंगे। तो ये भी आपके लिए एकदम पॉजिटिव साइन है। 11th हाउस की चर्चा मैं आपसे कर ही चुका हूं, फायदा ही फायदा है। और 12th हाउस में जाएंगे तो बुध कहां पर बैठे, उसका संबंध कहां बन रहा है, हमारे 10th हाउस से बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि तुला लग्न वालों का ये जो जुलाई का महीना है, ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ है। ध्यान किस किस बातों पे देना है, जरा उसको भी एक बार देख लें। देखिए, 1 से लेके 6 तक आपको मन की बात नहीं कहनी है। आपने कोई बात किसी से शेयर की, वही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, राहु वाली बात, वो क्या चाहेगा, कोई आपको अचीवमेंट हुआ, आपको ऐसा लगा कि मैं इस चीज को जीत जाऊंगा, और आपने क्या करा, सामने वाले को बता दी। तो जैसे ही आप ये काम करोगे, आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, आपकी बात एकदम बेकार हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, गुड टाइम का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखता हूं तो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उनके लिए बेस्ट टाइम है। जहां भी उनको कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोई क्लास ज्वाइन करनी है, किसी में एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, 1 से 9 का समय बहुत अच्छा है। और फिर 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है, उनके लिए टेंशन वाला समय है। अब जिन तुला लग्न वाले लोगों की शादी नहीं हुई है इस वर्ष, तो वो लोग के लिए भी ये महीना बहुत ही पावरफुल है। कहीं ना कहीं से आपको फ्रेंड से रिलेशन आएगा और आपकी बात बन जाएगी। तो ये वाला भी टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि गोचर आपको क्या ऊर्जा दे रहा है, गोचर के हिसाब से आपको क्या एनर्जी मिल रही है। आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना अपने लिए आपका काम है। मेरा काम केवल आपको गोचर से परिचित कराना है कि इस समय गोचर आपको क्या देने जा रहा है। तो देखिए, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।